गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने HTML के कोर एट्रीब्यूट और लैंग्वेज एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम अपने HTML के जो आगे के टैग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को आज HTML का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है उसके बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि हम जब भी हम अगर वर्ड प्रोसेसर या कुछ भी MS वर्ड वगैरह का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम टेक्स्ट पर डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग्स और फीचर सेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम HTML में भी उन सारे फीचर्स को और टेक्स्ट की जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम HTML वेब पेज क्रिएट करते हैं, HTML के थ्रू वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो वेब पेज में भी हमारे पास बहुत सारे टैग्स डिस्प्लेड होते हैं। तो उन टैग्स को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, किस स्टाइल में डिस्प्ले करना है, ये भी हम उस पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ टैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम अपने टेक्स्ट से रिलेटेड जो हमारे टैग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टैग है हमारा बोल्ड टैग। तो बोल्ड, अगर हमको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड करना इसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे, वो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा हमको ब्रॉडर वे में हमारे को डिस्प्ले होता है, हमारे डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होता है। तो हम कैसे बोल्ड किसी टेक्स्ट को कैसे बोल्ड कर सकते हैं इन HTML। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। मैंने लिखा है कि अप्लाई एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन अ बी जो है यहाँ पर बोल्ड टैग है। तो ये बी का स्टार्टिंग टैग है। देन उसके बाद क्लोजिंग टैग, एलिमेंट इज डिस्प्ले इन अ बोल्ड मैनर, थोड़ा ब्रॉड मैनर में, थोड़ा बोल्ड लेटर्स में हमको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है HTML, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैंने वेब टाइटल दिया है बोल्ड टेक्स्ट एग्जाम्पल, देन हेड की क्लोजिंग, देन बॉडी टैग, और उसके बाद पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम अपना HTML एलिमेंट लिख रहे हैं और जिस एलिमेंट को मुझे बोल्ड करना है उसको मैंने यहाँ पर ये लाइन जो है, ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन इस बोल्ड कैरेक्टर को, इस बोल्ड वर्ड को, क्योंकि मैंने इसको इस बोल्ड टैग के अंदर लिखा है तो इसको ब्रॉड मैनर में हमारे वेब पेज में डिस्प्ले करेगी। देन बॉडी की क्लोजिंग, देन HTML क्लोजिंग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा इटैलिक। तो इटैलिक हमारा जो है टेक्स्ट का इस टेक्स्ट की स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। हमारा इटैलिक स्टाइल जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा राइट साइड पे थोड़ा सा झुक जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये हम अपने नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर और हम अपने वर्ड फाइल में भी परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमको जो इटैलिक टैग यूज़ करना होगा, और इटैलिक टैग जो है इस तरीके से अपीयर होता है। I is stand for the italic, is starting tag of the italic tag, और ये closing tag है हमारे italic tag का। तो इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। सेम HTML ओपनिंग, हेड ओपनिंग, टाइटल में मैंने दिया है इटैलिक टेक्स्ट एग्जांपल, हेड का क्लोजिंग है। उसके बाद आपका बॉडी टैग, उसके बाद आपका बॉडी टैग, देन उसके बाद आपका पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में वो सेंटेंस मैंने लिखा है जिसको हमको इटैलिक में रिप्रेजेंट करना है। द फॉलोइंग वर्ड यूजेस अ, ये लाइन जो है जहाँ पर देखिए मैंने टैग यूज़ किया है, तो ये वो वर्ड है जो इटैलिक मैनर में रिप्रेजेंट होगा, इटैलिक स्टाइल में रिप्रेजेंट होगा। मतलब इटैलाइज्ड जो है वो आपका इटैलिक मैनर में रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका आई का ओपनिंग टैग और ये आई का क्लोजिंग टैग, देन बॉडी क्लोजिंग और फिर HTML कोड क्लोजिंग। उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन टैग का यूज़ करके हम अपने किसी भी वर्ड के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसा कि हम अपने वर्ड प्रोसेसर और वर्ड फाइल्स में या टेक्स्ट फाइल्स में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमको सेम कोड वैसे ही लिखना है, बस माइनर सा चेंज हमारे पैराग्राफ टैग में होगा। तो पैराग्राफ टैग में जहाँ पर हमको अंडरलाइन
अंडरलाइन यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखिए अंडरलाइन के लिए हमको यू टैग का, अंडरलाइन टैग का स्टार्टिंग टैग और अंडरलाइन टैग का क्लोजिंग टैग के बीच में वो वर्ड लिखना होगा, वो HTML एलिमेंट लिखना होगा जिसको हमको अंडरलाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड लिखा है, जो कि हमारे वेब पेज में इसी तरीके से बीच में आपके वर्ड के बॉटम साइड पर आपको एक लाइन दिखाई देगी। उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है? अंडरलाइन टैग के लिए यू ओपनिंग टैग, देन आपका HTML एलिमेंट और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक थ्रो जो है, स्ट्राइक थ्रो टैग जो है वो हम अपने वर्ड के ऊपर एक छोटी सी थिन लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक छोटी सी थिन लाइन को ऐड करने के लिए करते हैं। तो ये हम वर्ड प्रोसेसर वगैरह में भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको स्ट्राइक टैग का यूज़ करना होगा। तो हमको अपने एंगल ब्रैकेट के बीच में स्ट्राइक लिखना होगा, और ये स्ट्राइक का ओपनिंग टैग है और ये स्ट्राइक का क्लोजिंग टैग है। जैसे मैंने कहा कि हम जब भी स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हैं तो एक छोटी सी थिन लाइन, मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक हेलो लिखा है और इस हेलो को मैंने अगर स्ट्राइक थ्रो के बीच में लिखा है, तो इस हेलो के ऊपर एक छोटी सी ये ऐसी थिन लाइन जो है आपके वर्ड के ऊपर दिखाई देगी। तो अगर इस तरीके का हमको अपना टैग्स यूज़ करना है तो हमको HTML डॉक्यूमेंट में स्ट्राइक का टैग यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है और मैं आपको सिर्फ सीधा पैराग्राफ टैग बता रही हूँ। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ टैग, जहाँ पे हमारा वो सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस को जिसको मुझे जिस पर मुझे अब स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करना है, तो मैंने स्ट्राइक का ओपनिंग टैग और बीच में हमारा HTML एलिमेंट है स्ट्राइक थ्रो, देन हमारा स्ट्राइक का क्लोजिंग टैग। तो जब ये HTML डॉक्यूमेंट को हमारा वेब ब्राउज़र रीड करेगा तो स्ट्राइक थ्रो के ऊपर इसी तरीके से, ये स्ट्राइक थ्रो वर्ड के ऊपर इसी तरीके से एक छोटी सी थिन लाइन दिखेगी। देन उसके बाद बॉडी और उसके बाद HTML क्लोजिंग। नेक्स्ट है हमारा मोनो स्पेस्ड फॉन्ट। अब मोनो स्पेस्ड फॉन्ट क्या होता है? जब भी हम कोई फॉन्ट यूज़ करते हैं तो उसमें हर एक लेटर का अपना अपना एक साइज़ होता है। जैसे अगर हम देखें, हम अल्फ़ाबेट्स को देखें तो हर अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंट साइज़ होता है। तो मोनो स्पेस फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जो हर अल्फ़ाबेट को एक फिक्स्ड साइज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें, अगर मान लीजिए किसी फॉन्ट को, किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को फिक्स्ड साइज में रिप्रेजेंट करना है, तब हम मोनो स्पेस्ड फॉन्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट में मोनो स्पेस्ड फॉन्ट को यूज़ करने के लिए हमें मोनो स्पेस्ड टैग का यूज़ करना होगा। मोनो स्पेस्ड फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जो सारे फॉन्ट को, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सेम साइज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो मोनो स्पेस्ड फॉन्ट टैग है HT एलिमेंट में जो हमारे पास अवेलेबल है, उसका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को सेम साइज़ में, एक साइज़ में, मतलब एक विद में, उनकी साइज़ जो है, उन वेरिएबल की जो, हमारे अल्फ़ाबेट्स की जो विद है वो एकदम सेम होगी, सबकी एक जैसी होगी। नहीं तो अगर हम मोनो स्पेस्ड नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट की साइजेस अलग अलग होती हैं। तो इसके लिए हमको मोनो स्पेस्ड टैग यूज़ करना होगा। और मोनो स्पेस्ड टैग हमारा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारा T जो है वो मोनो स्पेस्ड टैग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मोनो स्पेस्ड टैग का ओपनिंग टैग है और ये मोनो स्पेस्ड का क्लोजिंग टैग है। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड में यहाँ पर कुछ लिखा है। द कंटेंट ऑफ monospaced tag element is written in the monospaced font. Most of the font are known as variable width font because different letters of the different width. For example, the letter M is wider than the letter I.
इन दोनों की जो विद है वो उस फ़ॉन्ट स्टाइल के हिसाब से जिस फ़ॉन्ट में ये होंगे, हमारे पास बहुत सारी फ़ॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो हर एक लेटर की अपने फ़ॉन्ट स्टाइल के हिसाब से अपनी एक विद डिसाइड होती है। लेकिन जब हम मोनो स्पेस्ड फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ करेंगे तो हर एक लेटर की विद साइज़, जो उसका साइज़ है, विद जो उसकी चौड़ाई है, वो सेम होगी। तो इन मोनोस्पेस फॉन्ट ईच लेटर हैज़ द सेम विद। मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही कहा, मोनोस्पेस हमारे पास हमको उस फॉन्ट को सेम विद में डिस्प्ले करने में मदद करता है। उसके लिए हमको क्या टैग यूज़ करना है? मोनोस्पेस टैग, जो कि डबल टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैंने लिखा है मोनोस्पेस्ड फॉन्ट टाइटल। देन हेड क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग है। देन पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में मैंने वर्ड लिखा है द फॉलोइंग वर्ड यूजेस। और ये देखिए यहाँ पर हमने मोनोस्पेस्ड टैग का यूज़ किया है, उसके बीच में मैंने मोनोस्पेस वर्ड लिखा है, और ये ओपनिंग टैग है हमारा, और ये क्लोजिंग टैग है। तो जब वेब पेज में ये वर्ड डिस्प्ले होगा तो हर एक फ़ॉन्ट की जो विद है वो सेम होगी। देन उसके बाद इसके जस्ट यहाँ पर नहीं आया तो नीचे लिखा है मैंने टाइप फेस, और देन पैराग्राफ की क्लोजिंग। पैराग्राफ ओपनिंग है तो पैराग्राफ क्लोजिंग भी होगी। देन बॉडी क्लोजिंग, और देन HTML कोडिंग। तो ये हमारे कुछ HTML के टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग टैग हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मेटिंग टैग्स अवेलेबल हैं, जिनको मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हम अभी मैंने आप लोगों को जितने भी टैग के बारे में बताया है, आप उनकी प्रैक्टिस करके देखिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन सारे HTML टैग्स को अपने प्रैक्टिस में रखिए, तो तभी ये जल्दी अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम अब हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो और भी टैग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।